नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि गुर्दे की पथरी अगर बनती है तो कुन पेशेंट्स में बार बार क्यों बनती है, इसका क्या कारण होता है और हम क्या कर सकते हैं कि जिससे ये समस्या जो है कम हो जाए और हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुर्दे की पथरी बनती क्यों है। जब हम जान लेंगे कि किस कारण से बन रही है तो फिर इसके आधार पे हम वो चीज़ें बात करेंगे कि ये कैसे हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। तो गुर्दे की पथरी जो बनती है वो किन्हीं कारणों से, अगर हमारे शरीर में सॉल्ट या फिर मिनरल्स की मात्रा या कैल्शियम की मात्रा या ऑक्सलेट की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो हमारे गुर्दे के अंदर परत बन के, क्रिस्टल्स बन के अंदर डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो एक रैंडल प्लाक एक चीज़ होती है जो कि हमारे गुर्दे के अंदर होती है और उसके ऊपर ये कैल्शियम और ऑक्सलेट का डिपोजिशन होने लगता है। तो किन्हीं कारणों से अगर आपने, जैसे कि सॉल्यूट की मात्रा जो है वो जो है बढ़ जाती है, सॉल्वेंट की मात्रा जो कम हो जाती है, तो ऐसा होने पे ये हमारी गुर्दों में पथरी होने लगती है। जैसे कि मिश्री बनती है या फिर जो है रॉक सॉल्ट है, जैसे वो बनता है, तो उसमें अगर हम जो पानी की मात्रा कम कर देते हैं तो उन कारणों से गुर्दे की पथरी बनने लगती है। आजकल जो है गुर्दे की पथरी बहुत ज़्यादा कॉमन क्यों होने लगी है। आप देखेंगे कि माइक्रोलिथियासिस करके अल्ट्रासाउंड में बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड होता है कि शुरू में जो ये होता है 1 से 2 mm की बजरी की तरह से पथरियाँ होती हैं और धीरे धीरे इनके ऊपर 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm और इससे ऊपर बड़े स्टोन बन जाते हैं। और जब ये स्टोन बड़े होने लगते हैं तो ये हमें परेशान करते हैं। परेशानी में क्या रहता है कि ये आपकी पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके कारण से आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, बुखार आ सकता है और आपको पेशाब में खून भी आ सकता है। तो जब ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं तो ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो हमने देखा कि ये जो माइक्रोलिथियासिस वाली प्रॉब्लम है, जिसमें कि पथरी 2 mm है या उससे कम है या 3 mm है, तो वो प्रॉब्लम बढ़ रही है। स्पेशली वर्किंग जो लोग हैं, जैसे वर्किंग मैन है या वुमेन है, तो उसमें ये देखा गया कि भाई एक तो आप जो है पानी कम पीते हैं, पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि पानी का जो सेवन है वो कम हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑफिस में पानी नहीं पीते, फिर घर आके पानी पीते हैं, उसको कंपनसेट करते हैं। महिलाओं में देखा गया कि ज़्यादातर केसेस में कि वो हिचकाती हैं या फिर उनको लगता है कि पब्लिक टॉयलेट जो है वो ठीक नहीं होगा, गंदा होगा, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। और इस कारणवश वो पब्लिक टॉयलेट को अवॉइड करने के लिए जो अपना वर्किंग जो टाइम है उसमें वो पानी बहुत कम लेती हैं। और इन कारणों से देखा गया कि वर्किंग वुमेन में भी ये समस्या जो है स्टोन्स की बढ़ रही है। अधिकतर केसेस में जो स्टोन होता है वो ज़्यादातर मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फीमेल्स के अंदर भी ये प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो हमारा खान पान है, जिसमें कि फास्ट फूड डिलीवरी है, जैसे जोमेटो है, वही स्विगी है, आपने फ़ोन किया और तुरंत ही खाना आ गया। तो जोमेटो और इन सब के जो खाना है, इनके अंदर सोडियम मोनोग्लूटामेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसके कारण से जो सॉल्ट कंटेंट है हमारी डाइट का, तो वो बढ़ जाता है और उसी कारण से जो स्टोन्स के लिए जो फॉर्मेशन है ये बढ़ जाती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अब जैसे आप हमारे पास आए, आपने स्टोन का ऑपरेशन किया, फिर आप ये सवाल पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये पथरी दोबारा होगी कि नहीं होगी। तो 30% से 35% लोगों में ये समस्या दोबारा आ सकती है, क्योंकि कुछ इस तरह की कंडीशन होती हैं, कुछ तो जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिनको कि हम चेंज नहीं कर सकते और कुछ नॉन जेनेटिक कंडीशंस होती हैं। हमने ये पाया कि मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है, सबसे ज़रूरी जो देखा गया वो ये है कि कम पानी पीना, कि आप बहुत कम पानी पी रहे हैं। पथरी निकल जाने के बाद आपको लगता है शुरू में 3-4 महीने पिया, उसके बाद भूल गए कि भाई अब तो पथरी निकल चुकी है, अल्ट्रासाउंड भी ठीक आ गया,
तो इसके कारण से ज़्यादातर केसेस में ये पथरियाँ दोबारा बनने लगती हैं। दूसरा कि कुछ लोगों के अंदर जो है कंडीशन होती हैं, जैसे कि किसी ने अगर बेरियाट्रिक सर्जरी कराई है, उसकी कुछ पार्ट ऑफ जो इंटेस्टीन है वो रिमूव हो गया, तो ऐसे केसेस में ऑक्सलेट का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और इसीलिए इनको जो है वो पथरी, ऑक्सलेट की पथरी होने के जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ सकती, ज़्यादा होती है, नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आपको कोलाइटिस है, कोलाइटिस के केसेस के अंदर भी देखा गया कि ऑक्सलेट की जो स्टोन्स होते हैं वो अधिक मात्रा में बनते हैं। इसके अलावा अगर आपको बच्चों के अंदर भी देखा गया कि पथरी आजकल बन रही है, तो अगर आपको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है तो इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें ये पथरियां ज़्यादा बनती हैं और इनमें हम डिपेंड करते हैं, कुछ टेस्ट करे जाते हैं, मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन कहते हैं उसको, और उनसे पता लगाया जाता है कि पथरी बनने का क्या कारण है और इस रोग को कैसे निदान किया जाए, क्या किया जाए जिसकी वजह से ये पथरियां बननी कम हो जाएं। अगर हम सारी चीज़ें, स्पेशली कि अगर हम पानी की जो मात्रा है वो अराउंड 10 ग्लासेस एक दिन में अगर हम लेते हैं और सॉल्ट की मात्रा जो है कम कर देते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर हमने देखा कि जो हमारा पथरी बनने की जो समस्या है वो थोड़ी सी 50% तक कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको आपके खान पान में जो है एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, अगर आपने एनिमल प्रोटीन, स्पेशली अगर आप रेड मीट का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये भी देखा गया कि कुछ समुदायों में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऐसे में पथरी बनने के चांसेस बढ़ते रहते हैं और ये पथरियाँ जो होती है काफ़ी सख्त होती हैं, किसी दवा से घुलने वाली नहीं होती। कुछ पथरियाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं कि वो हमारी हड्डी से भी ज़्यादा उनकी वैल्यू होती है कैल्शियम डिपोजिशन की, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त पथरियाँ होती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे देखा गया कि सैचुरेटेड फैट जो है वो बढ़ रहा है खान पान की वजह से, तो इस वजह से भी पथरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसके अलावा हम जो सेवन करते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो उनमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो कुछ लोग पालक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि भाई पालक खाने में बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट होता है, लेकिन जो पालक है उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि एक ये सब्जी है जो कि ज़्यादा महंगी नहीं है, इसमें आयरन की मात्रा बहुत होती है। तो ये देखा जाता है कि पालक में अगर आप उसको सलाद के रूप में खाते हैं तो ऑक्सलेट जो है बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन इसी पालक को अगर आप उबालते हैं और उसका साग बनाते हैं और आप उसके साथ अगर पनीर का सेवन करते हैं, तो पनीर जो है और जो पालक है वो दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, कैल्शियम और ऑक्सलेट मिल जाता है, तो ये फिर डिपोजिशन नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये आपको पालक खाना है, वो खा सकते हैं, लेकिन उसका सेवन आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सब्जियां हैं सलाद के रूप में, जो हरी सब्जियां हैं उसको आपको अवॉइड करना है सलाद में, क्योंकि ऑक्सलेट जो होता है सॉल्युबल ऑक्सलेट होता है और इनसॉल्युबल ऑक्सलेट होता है, तो ये हमें देखना होगा और इसके हिसाब से हम एक डाइट चार्ट जो है वो पेशेंट्स को देते हैं जिनमें कि ये प्रॉब्लम्स जिससे कि कम हो जाए। इसके अलावा टमाटर के ऊपर भी हमने एक अभी वीडियो बनाया था पहले, तो उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। टमाटर आप खा सकते हैं, टमाटर में जो इट इज़ हेल्पफुल, मतलब वो स्टोन फॉर्मेशन की तरफ अब जो पुरानी जो चीज़ें थी वो मना हो गई हैं। ऐसा कुछ इस तरह का साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि टमाटर खाने से पथरियाँ बनती हैं। कुछ में ये भी लगता है कि जो बीज वाले फल हैं उनको खाने से पथरियाँ बनती हैं, तो वो भी गलत है। उसका सेवन जो है वो आप कर सकते हैं। जो बीज होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, वो हमारे जो मल में वो चले जाते हैं, पॉटी के रास्ते से वो बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं, उनको किडनी के अंदर वो फिल्टर नहीं हो सकते हैं, ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसके अलावा अगर हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा बियर का सेवन करते हैं, किसी दोस्त ने बताया कि भाई बियर पी लो और इससे हमारी पथरी निकल जाएगी, तो देखिए सिंपल है कि बियर जो है वो डायूरेटिक है। डायूरेटिक मतलब कि जो पेशाब ज़्यादा बनाती है, जैसे कि कोई स्टोन्स, जैसे कोई दवाइयाँ होती हैं जो कि पेशाब ज़्यादा बनाती हैं, तो नॉर्मल जो उससे क्या होता है, पर बियर के अंदर ऑक्सलेट की मात्रा और प्यूरिन्स की मात्रा बहुत होती है, तो यूरिक एसिड स्टोन्स जो हैं वो ऐसे पेशेंट में जो बियर का सेवन ज़्यादा करते हैं हमने देखा कि ज़्यादा बनते हैं। और अगर आपको यूरिन की मात्रा बढ़ानी है तो सिंपल एक तरीका है कि आप अपने पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर आप पानी ज़्यादा पियेंगे तो आपको पेशाब भी ज़्यादा आएगा और वही बेस्ट तरीका है स्टोन को फ्लश आउट करने का। तो
ये आज हमने बात की कि पथरियाँ क्यों बनती हैं, क्यों बार बार बनती हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें देख सकते हैं और हमें दिखा सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।